बीजेपी अभिनेता शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर भाजपा एनडीए को निशाना साधते हुए ये कहा है कि जो नारा 400 पार का दिया जा रहा है वो पूरा नहीं हो पाएगा और इसी को लेकर तमाम सवाल भी खड़े कर दिए हैं। और इसी पर सियासी चौक को लेकर आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन की निजी सोसाइटी में, जहां पर तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सभी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे जिस तरह से शॉटगन यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा ने ये कहा है कि एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगा, उनकी बातों में कितना दम है। क्या वाकई शत्रुघ्न सिन्हा, जिनको शॉटगन कहा जाता है, टीएमसी से सांसद भी हैं, सही कह रहे हैं? सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आपका नाम जानना चाहूंगा। नितिन त्यागी हूँ। त्यागी जी, क्या कुछ कहेंगे एनडीए का जो गठबंधन है और भाजपा जो नारा दे रही है 400 पार, इस बार 400 पार, लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, तो वाकई 400 पार हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? 400 पार तो इस बार होने वाला है। जहाँ तक जो अभी तक के जो आंकड़े जो टीवी सर्वे दिखा रहा है, जो हम भी आम जो हम जानते हैं, उसमें यूपी में भी 80 में से 78 सीट तो आने ही वाली है और पूरे भारत में 400 का आंकड़ा अवश्य पार होगा। तो शत्रुघ्न सिन्हा ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या घबराहट दिख रही है ये, या पीछे का डर दिख रहा है? टीएमसी सांसद भी हैं, कभी भाजपा में भी हुआ करते थे, तो ऐसे में उनके ये शब्द आना, किस तरह से उनको देखते हैं आप? विपक्ष की घबराहट है, उन्हें कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, तो बोल रहे हैं। तो वो विपक्ष सीधे सीधे कैसे मान लेगा कि सामने वाली पार्टी के 400 के आंकड़े आ रहे हैं, तो इसलिए अपने कुछ ना कुछ बोलेंगे, उसी तरीके से वो बोल रहे हैं। चुनावी रेस में गठबंधन पीछे, विपक्षी नेता एक दूसरे की टांग खींचे, सही मानते हैं क्या आप सर इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल। सारे विपक्ष में भगदड़ मची हुई है। उन्हें भाजपा की लहर देखकर सारे विपक्ष में सारे में भगदड़ मची हुई है इस टाइम। और गाजियाबाद में हमेशा भाजपा जीतती आई और गाजियाबाद में आपका रिकॉर्ड मतों से भाजपा जीतेगी गाजियाबाद में भी। गाजियाबाद का तो आपने बता दिया। ओवरऑल हम देख लें तो 400 पार की जो बात कही जा रही है, और भाजपा के नेता हों, कार्यकर्ता हों या बड़े नेता हों, सभी इस बात को कह रहे हैं कि एनडीए का जो गठबंधन है वो 400 पार कर जाएगा, तो वाकई करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जनता मन बना चुकी है। भ्रष्टाचारियों को कोई वोट देगी नहीं। मोदी सरकार ने जो काम किए हैं जनता उससे सहमत है। बिल्कुल 400 प्लस सीट होंगी। देखिए, अगर ईवीएम में गड़बड़ होती, कुछ ईवीएम हैक करने वाला कोई इस तरह का सिस्टम होता, तो जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली जीतते हैं तो ईवीएम खराब क्यों नहीं होती? जब ममता बनर्जी जो है बंगाल जीतती हैं तो तब ईवीएम खराब नहीं होती है। जब कर्नाटक कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम खराब नहीं होती है। यानी मोदी अपनी नीतियों से जीत रहे हैं, ना कि ईवीएम से जीत रहे जी हैं। की जो नीति है वो चाहे वो सामरिक दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, मोदी जी जात पात के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। मोदी जी विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। और 10 साल के मोदी जी के भ्रष्टाचार मुक्त शासन ने एक भी किसी भी नेता पर, मोदी जी पर और योगी जी पर कोई दाग नहीं है। कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं बता सकता। और रही बात दूसरे गठबंधन की, गठबंधन में जो इंडी गठबंधन है, एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो दागदार ना हो। और वो तो एक तरह से मान लीजिए जैसे लुटेरे होते हैं ना, लुटेरे को गठबंधन बहुत जल्दी बनता है, लेकिन उनमें एकता नहीं होती है, क्योंकि वो किस लिए चेहरा, कोई भी चेहरा नहीं है, एक भी चेहरा नहीं है जिसके राहुल गांधी को मानते हैं? राहुल गांधी चेहरा होंगे? मोदी जी के सामने अभी फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। और राहुल जी की बात ये रही कि जो व्यक्ति को ना तो अपने देश की भौगोलिक परिस्थिति का पता, ना यहाँ पे जनता की स्थिति का पता कि उनको चाहिए क्या, जो ये नहीं जानते कि अभी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, जब कंप्लीट हो गई है न्याय यात्रा का, हाँ, ये है जब चुनाव की तैयारी उनको करनी चाहिए, जब उनको अपने नेताओं को संभाल कर रखना चाहिए, तब वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। तो ये अच्छा, ये और बता दीजिए, ये 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, कार्यकर्ता हो या भाजपा के नेता हो या जनता के लोग हों, तो क्या लग रहा है 400 पार पहुंचेंगे? देखिए, ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नारा लगा रहे हैं 400 पार का, और ना मोदी जी लगा रहे हैं। इस समय जनता खुद 400 पार का नारा लगा रही है और मोदी जी की नीतियों से वो बिल्कुल एकदम संतुष्ट हैं। और वो चाहते हैं कि मोदी जी 2024 में नहीं, 2029 में भी प्रधानमंत्री बने, और 29 के बाद 34 आएगा उसमें भी प्रधानमंत्री बने। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? लोकसभा चुनाव का चुनावी बिगुल तो बज ही गया है, विपक्ष में घबराहट देखने को मिल रही है। यह कहा जाए कि शॉटगन कहे जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा वो जिस तरह से कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार नहीं कर पाएगा, और 2004 की बात वो दोहरा रहे हैं कि 2004 में भी शाइनिंग एक नारा दिया गया था, शाइनिंग इंडिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय
मनमोहन सिंह बन गए थे, तो कुछ ऐसा ही इस बार होगा, ऐसा कैसे देखते हैं आप? देखिए साहब, जहाँ तक शत्रुघ्न सिन्हा की बात है, वो तो धोबी का कुत्ता होगा, ना घर के रहे ना घाट के। ठीक है, भाजपा छोड़ी, अभी तक वो अपने को ही कहीं स्थायी रूप से वो नहीं बना पाए कहीं पे भी। टीएमसी में भी उन्हें हार दिखाई पड़ रही है सामने, इसलिए वो इस प्रकार के ऊट पटांग देंगे जिससे कि थोड़ा कुछ लाइमलाइट में आ जाएं, आप लोगों के न्यूज़ चैनल्स में कुछ दिखाई पड़ जाए उनका चेहरा भी। अगर ये सब नहीं बोलेंगे वो, तो आप क्यों दिखाओगे? आज हमसे आप प्रश्न पूछ रहे हो ना उनके बारे में, इसीलिए कि हम लोग तो उनको भूल ही गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा को, कि ये भी कोई हस्ती है। घबराहट है उनके, बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, इसी वजह से ऊट पटांग बोल रहे हैं। चुनावी रेस में गठबंधन पीछे और एक दूसरे की टांग खींचने में नेता लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? इंडिया गठबंधन तो आज की डेट में गठबंधन है ही नहीं। भ्रष्टाचारियों का एक तरह से गठबंधन है, सारे भ्रष्टाचारी एकजुट हैं एक नेता को हराने के लिए। आज भी भूपेश बघेल जो उनके इंडिया गठबंधन के नेता, उन पे एफआईआर हुई है भ्रष्टाचार को लेकर। तो इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, सारे भ्रष्टाचारी वहाँ एकजुट हैं, चाहे वो जितने भी नेता हैं बड़े, सब पे कोई ना कोई मुकदमे चल रहे हैं। ईवीएम को लेकर आप क्या कहेंगे? भाई ईवीएम पर जो बार बार सवाल उठा देता है विपक्ष, कुछ भी हो, कोई मुद्दा ना मिलता है तो फिर ईवीएम का मुद्दा मिल जाता है कि नहीं ईवीएम में दिक्कत है, और वो फिर सीधा हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई इनकी तो 400 आई जानी है। जहाँ ये जीतते हैं वहाँ पे ईवीएम सही है, जहाँ ये हारते हैं वहाँ ईवीएम गलत है। राजस्थान जीत जाएंगे ईवीएम सही है, राजस्थान हार जाएंगे ईवीएम गलत है। अपने मुद्दों को छिपाने के लिए लगातार विपक्ष ईवीएम को मुद्दा बना रहा है। ईवीएम कोई मुद्दा है ही नहीं। युवा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया आपका नाम? सत्यम शर्मा। शर्मा जी, आपको क्या लगता है एनडीए 400 पार कर पाएगा जो दावा कर रहे हैं? देखिए, जो ये दावा है, ये दावा चुनाव से 1 महीने पहले ही आपको और हमारे समझ में आ गया है। आज हम अपने अपने घरों में 5-5 सदस्य भी हैं, अगर उनकी भी वोटिंग देखते हैं तो वो पूर्ण बहुमत से भाजपा के साथ है। और भाजपा के साथ नहीं, इस वर्ष आप देखेंगे, इस वर्ष 2 दिवाली हमारे देश में मनाई गई हैं। एक दिवाली जो हर वर्ष की भांति बनाई जाती है, एक दिवाली जब राम मंदिर का उद्घाटन, भव्य उद्घाटन हुआ था, उस समय जो दिवाली मनाई गई थी, और यह दिवाली भारत के साथ साथ पूरे विश्व में बनी थी। ये वो दिन था जब पूरे भारत को राम मंदिर के नाम से जाना जाता था। तो ये जो चीज़ें कर रहे हैं, ये साक्षात हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी देवताओं के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ये अवतार के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ये हमारा और आपका सौभाग्य है जो इनके नेतृत्व में, इनकी सरकारों में हमें रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 400 पार आप देख रहे हैं कि हो जाएंगी 400 पार? 400 पार पहले ही हो चुकी है। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, चुनाव का निर्णय उसी दिन ही आ गया था। ये तो केवल औपचारिकताओं के लिए पोलिंग हो रही है। आपके और हमारे सामने पहले से निर्णय है 400 पार, और भविष्य में हो सकता है जितनी सीटें हों, पूर्ण बहुमत से, कंप्लीट बहुमत से सीटें आए। अच्छा, और ये जो शॉटगन है शत्रुघ्न सिन्हा, शॉटगन कहते हैं ना या शॉर्ट टेम्पर्ड कहते हैं, क्या बोले इनके लिए? जो ये बोल रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं कि भैया 2004 की याद दिला रहे हैं, शाइनिंग इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी के समय की याद दिला रहे हैं कि उन्होंने भी कहा था, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री जब बनकर आए तो वो मनमोहन सिंह हो गए, तो वो कुछ इस तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे? 400 के दावे को वो झूठा बता रहे हैं। देखिए, अटल जी ने जो वादे करे थे, वो वादे आज आपके और हमारे बीच में पूर्ण है, चाहे वो 370 हो, चाहे वो राम मंदिर हो। और शत्रुघ्न सिन्हा ना तो इंडस्ट्री में चल पाए और ना राजनीति में चल पा रहे हैं। वो समझा, उनको इंडस्ट्री में समझने में 20 साल लग गए कि वो वहाँ पर नहीं चल पाएंगे, 10 साल शायद भारतीय राजनीति में लग जाएंगे, और वो यहाँ पर भी कार्टून नेटवर्क बनकर अपने घर वापस लौट जाएंगे। कार्टून नेटवर्क बन के शत्रुघ्न सिन्हा वापस लौट जाएंगे। टीएमसी से जो सांसद हैं, इनका साफ तौर पर कहना है युवा हैं। नहीं, आप भी बताइए बाबूजी, आपने तमाम सरकारें देखी हैं, अपना नाम तो बताइए। वेद प्रकाश वर्मा। शर्मा जी, कितनी सरकार, वर्मा जी आपने तमाम सरकारें देख ली, बहुत सरकारें, कांग्रेस भी आपने देखी, उसके बाद भाजपा देखी, फिर बीच में कोई और सी सरकार देखी, अब तमाम सरकारें गई आई। इन सब सरकारों में इस सरकार की हम बात कर लें, मौजूदा सरकार की, अब दोबारा से चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या देखते हैं, कितनी सीटें देख रहे हैं? देखिए, सारा देश जानता है आज की तारीख में 400 प्लस, सभी, हर एक किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे तो वो कहेगा 400 प्लस की बात है। मोदी जी ने काम अपने ज़माने में इतना किया है कि उसका हम अगर ऋण चुकाना चाहें तो हम चुका नहीं सकते हैं मोदी जी का ऋण। इतने स्तर पे वो काम कर रहे हैं, जो आदमी 1 मिनट भी विश्राम नहीं करता और 24 घंटे देश की सोचता रहता है, उसके बारे में हम ना कैसे कर सकते हैं? हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा आदमी हमें कैसा मिल गया। हम किसी ने भी नहीं सोचा था, और वो आदमी हमें ऐसा मिला है आज। भगवान उनको लंबी उम्र दे, और हम चाहते हैं वो देश की तरक्की में ऐसे योगदान देते रहें। 400 पार होंगे? 400 पार निश्चित होंगे। हम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और ये कहते हुए नजर आए कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें एनडीए का जो गठबंधन है वो 400 पार की पूरी सीटें लेकर आ रहा है। तो जनता ने अपनी बात रखी, देखना होगा जब चुनावी नतीजे आएंगे तो आंकड़े क्या निकल कर आते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट गाजियाबाद।